जगदलपुर के करणपुर में सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत करते हुए कहा कि सीआरपीएफ ने देश की आंतरिक सुरक्षा में अपना योगदान दिया। राष्ट्रमंडल महिला सीआरपीएफ कर्मियों को सलाम कर रहा है और उसी के साथ अमित शाह ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ हमारी लड़ाई अंतिम चरण में है और सीआरपीएफ की वजह से बस्तर में नक्सली घटनाओं में कमी आई। मित्रों, चाहे जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट की अशांति के खिलाफ लड़ना हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद के क्षेत्र के अंदर पल पल सजग रहते हुए वीरता प्रदर्शित करते हुए जवानों ने जान जोखिम में डालकर आदिवासियों तक विकास को पहुंचाना। हर क्षेत्र के अंदर सीआरपीएफ के जवानों ने अप्रतिम शौर्य और बहादुरी का परिचय देश की जनता के सामने और समग्र दुनिया के सामने देने का हमेशा काम किया है। मैं आज इतना सुनिश्चित कह सकता हूं कि देश की आंतरिक सुरक्षा के इतिहास में सीआरपीएफ के इतिहास जो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है वो आप सभी जवानों के साहस, शौर्य और बलिदान की भावना से ही अंकित हुआ है। प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल ने मुंगेली जिले का दौरा किया और उस मौके पर सीएम ने सरगांव में आयोजित प्रदेश स्तरीय सम्मेलन भरोसा का सम्मेलन में शिरकत की और इस कार्यक्रम में किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त भी जारी की। गोधन न्याय योजना के लाभार्थियों को 6.34 करोड़ रुपए जारी किए और उसी के साथ सीएम भूपेश बघेल ने नवनिर्मित 278 सेंटर का लोकार्पण किया और इस कार्यक्रम में आर्थिक सर्वे के लिए ऐप लॉन्च करने के साथ ही बेरोजगारी भत्ता योजना वेब का भी लोकार्पण किया गया। कोरबा में बीजेपी कार्यकर्ता मेयर के खिलाफ लामबंद हुए। उन्होंने मेयर के कक्ष में तालाबंदी करने की कोशिश की और इस मौके पर पहुंची पुलिस ने नगर निगम के मुख्य द्वार को बंद कर दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मेयर और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और 8 सूत्रीय ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा, जिसमें से उन्होंने शहर में साफ सफाई, बिजली, पानी के इंतजाम दुरुस्त करने की मांग की। 3.5 वर्षों से और बल्कि मैं बोलूं 8 वर्षों से, इसके पूर्व के 5 वर्ष का कार्यकाल भी महापौर का ऐसे ही रहा। यहाँ पे अवरुद्ध विकास कार्य, भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का खेल चल रहा है। महापौर जी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। उन्हें 67 वार्ड की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, केवल वह कमीशनखोरी में लगे हुए हैं। देखिए, प्रजातंत्र है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी को है और आज के जो उनके धरने के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि जब से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में पिछले 4.25 साल से कांग्रेस की सरकार कार्य कर रही है, समाज के हर वर्गों के विकास के लिए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सभी के आर्थिक स्थिति को सुधारने का और खुशहाली लाने का काम हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है। आने वाले अभी चूंकि चुनावी वर्ष भी है तो आगे वाले चुनाव में इनका एकदम सुपर साफ मत हो जाए, तो इसलिए अभी चुनावी वर्ष में राजनीति में बने रहने के लिए बिना सिर पैर के मुद्दों को लेकर के राजनीतिक प्रपंच करने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा इनके विपक्ष के जो नेता हैं नित्यानंद अग्रवाल जी द्वारा है ना, जनहित के विषयों को तत्काल संज्ञान में लेने के संबंध में अपने 7 बिंदुओं पर मांगे प्रस्तुत किए हैं और इन्होंने कलेक्टर महोदय के नाम पर ज्ञापन प्रस्तुत किया। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के मामले में झाबुआ के कांग्रेस जिला मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के विधायक कांतेलाल भूरिया ने केंद्र सरकार पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ये सब लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और चुने हुए जनप्रतिनिधि राहुल गांधी जी लोकसभा के वायनाड से जीत के आए और उसको बिना मतलब से
बिना कारण बताए और उसको लोकसभा की सदस्यता से समाप्त कर दिया। ये एक लोकतंत्र की हत्या की उसने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने। वो देश उसको जवाब मांग रहा है कि इस तरह से बदले की भावना से कार्रवाई करके। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के मामले में कोरबा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। पुलिस को बीजेपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को रोकने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। सिहावल से विधायक कमलेश्वर पटेल ने 30 घंटे बाद धरना समाप्त कर दिया। पटेल बोर्ड परीक्षाओं के दौरान क्षेत्र में हुई बिजली कटौती को लेकर धरने पर बैठे थे और धरना समाप्त करने के दौरान उन्होंने सीधी के डीएम पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने डीएम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और वहीं जिला कलेक्टर ने नियमों का हवाला देते हुए कार्रवाई की बात कही। पे बैठे हैं और हमने 4 दिन पहले अगर नोटिस दे दिया था तो जिन गांवों में बिजली कटी थी वहां क्यों नहीं जोड़ने के लिए कलेक्टर ने प्रयास किया? किसकी जिम्मेदारी है जिले की? कलेक्टर सारे विभागों का मुखिया होता है। कलेक्टर की जिम्मेदारी बनती है। बच्चों की परीक्षाएं चल रही है, पीने के पानी का संकट है, कई सरपंच साहबान टैंकर से पानी सप्लाई कर रहे हैं, वाटर लेवल नीचे चला जाता है। कलेक्टर की क्या जिम्मेदारी है? कलेक्टर की जिम्मेदारी सिर्फ भ्रष्टाचार करने की है? कलेक्टर की जिम्मेदारी सिर्फ भाजपा के नेताओं के पीछे घूमने की है? मंडल का मंडल विकास यात्रा निकालने की है? कलेक्टर की क्या जिम्मेदारी है? मुझे भी मालूम है, हम भी लॉ ग्रेजुएट हैं। क्या किसका अधिकार है मुझे पता है। स्पेसिफिक अगर कुछ बिंदु बताएंगे तब भले उसमें चर्चा कर पाएंगे। बाकी तो हमारे संज्ञान में ऐसी कोई बात है नहीं। हमारी भी चर्चा कल भी हुई थी, बिजली विभाग के अधिकारी भी निरंतर उसमें बात था मेरे। सर कहाँ कमियाँ मानते हैं जब 2 दिन से जनप्रतिनिधि धरने पर बैठे हुए हैं? नहीं देखिए, जो बिंदु हैं अगर कोई स्पेसिफिक जगह हो जहाँ पे कि बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी ने नियमों का पालन नहीं किया हो, प्रक्रिया का पालन नहीं किया हो, तो उसके बारे में बात की जा सकती है। लेकिन अगर कोई जगह पे लंबे समय से अगर ये जो बकाया बिल है और उसके जो भी न्यूनतम है 10 या 20% जो न्यूनतम है वो जमा नहीं हो रहा है, तो बिजली विभाग के लोगों के पास भी, चूंकि वो भी नियमों से बंधे हुए हैं, तो उनके पास विकल्प नहीं बचता है। छतरपुर के बिजावर में पत्रकार लामबंद हुए। पत्रकारों का आरोप है कि पत्रकार सौरभ भटनागर को पुलिस ने दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाया है और उसके खिलाफ पत्रकार लामबंद हुए। तहसील पहुंचकर एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उन पर छतरपुर में एक महिला थाने में मामला दर्ज हुआ है। उसके विरोध में हम सभी पत्रकारों ने आज माननीय महामहिम राज्यपाल जी के नाम श्रीमान एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है। इसकी निष्पक्ष जांच हो। एक ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। दमोह के गडोला अखाड़े गांव में किसान की कटी हुई गेहूं की फसल आग की चपेट में आ गई। दरअसल गांव में फसल काटने के बाद एक किसान ने खेत को साफ करने के लिए नरवाई जलाने के लिए आग लगाई। आग फैलकर नजदीकी खेत में पहुंच गई, जिसकी चपेट में गेहूं की कटी हुई फसल आ गई, जिससे कि कई कुंटल गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। भिंड पुलिस ने नरीपुरा गांव की एक नाबालिग लड़की के भगा ले जाने और उससे रेप करने के आरोप के मामले में एक युवक आकाश को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि पुलिस ने नाबालिग लड़की के परिजनों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई शुरू की। एक नाबालिग बालिका का विवाह उसके माता पिता ने करा दिया था, तो उसके माता पिता पति ससुर तथा शादी में सहयोग करने वालों के विरुद्ध पंजीबद्ध किया था। इसी दौरान बालिका को एक व्यक्ति बहला फुसला कर भगा ले गया था। बालिका को जब दस्तयाब किया गया तो उसके कथनों के आधार पर उसमें 376 का इजाफा हुआ। उस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री शैलेंद्र सिंह चौहान जी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय कमलेश कुमार खरपूसे जी तथा श्रीमान एसडीओपी महोदय श्री RKS राठौर जी द्वारा लगातार निर्देशित किया जा रहा था। कोरबा जिले में 9 मार्च को बागे थाना में नियुक्त
एएसआई नरेंद्र सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है और मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले दिनों बांगो थाना में जो एएसआई नरेंद्र सिंह परिहार की हत्या हुई थी, उसमें बांगो थाना में अपराध क्रमांक 46/2023 और आईपीसी की धारा 458 और 302 की धारा किया गया। इसमें सारे एंगल पे लगातार जांच की जा रही थी। खासकर इसमें टेक्निकल टीमें लगी हुई थी, खासकर बिलासपुर और कोरबा की साइबर टीमें इसमें संयुक्त रूप से काम कर रही थी। मामला क्योंकि संवेदनशील था और बहुत महत्वपूर्ण था, इसमें जिले के बहुत चुनिंदा लोगों की टीम गठित करके इसमें लगाई गई थी। सारे अपने अपने एंगल से काम कर रहे थे। इसमें टेक्निकल विंग में इस ब्लाइंड मर्डर में एक हमको टेक्निकल क्लू मिला। संसदीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय ने नवरात्रि के अवसर पर वीर सावरकर के वार्ड 1 और शहीद भगत सिंह वार्ड 21 में मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने स्थानीय लोगों से भी मुलाकात करके सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। नवरात्रि की शुभकामनाएं दी गई। संसदीय सचिव और विधायक ने पहुंचकर पूजा अर्चना की, लोगों को शुभकामनाएं दी। नवरात्रि का ये मौका चल रहा है, 9 दिनों तक 9 देवियों की पूजा होती है और ऐसे में नेता भी मंदिरों में पूजा करते हुए नजर आते हैं और एक दूसरे को सभी लोग इस समय नवरात्रि की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। ग्वालियर में 25 मार्च से 83वीं अखिल भारतीय सिंधिया गोल्ड कप हॉकी प्रतियोगिता शुरू होगी, जिसमें देश भर की 16 हॉकी टीमें भाग लेंगी। विजेता टीम को 5 लाख रुपए की राशि और गोल्ड कप से नवाजा जाएगा और वहीं उप विजेता टीम को 3 लाख रुपए नकद राशि और शील्ड दी जाएगी। नगर निगम कमिश्नर किशोर कनियाल ने हॉकी प्रतियोगिता की जानकारी दी। सिंधिया गोल्ड कप की तैयारियां 25 मार्च से हॉकी प्रतियोगिता की शुरुआत होगी। प्रतियोगिता में देश भर की 16 टीमें हिस्सा लेंगी और इसी को लेकर तैयारियां तो इसको स्टार्ट कर रहे हैं। नगर निगम के द्वारा इस टूर्नामेंट का आयोजन हमेशा किया जाता रहा है और इस बार हम एक नए लेवल में इसका आयोजन कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात इस बार है कि जो 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, सारे के सारे मैचेज एस्ट्रो टर्फ पर फ्लड लाइट हो, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चेंज हम इसको लेके आ रहे हैं। और इस बार की जो टूर्नामेंट है उसमें जो टीमें आती हैं, कुछ टीमें अपनी व्यवस्था खुद भी करती हैं, बाकी अदरवाइज नगर निगम सबकी टीमों की रुकने की और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करती है। शहडोल के उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 11 की रहने वाली रेवती तिवारी से झाड़ फूक के नाम पर 50 लाख की ठगी का मामला सामने आया है और इसकी शिकायत पर पीड़ित रेवती तिवारी ने पहले नौरोजाबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन सुनवाई ना होने के कारण पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दर्ज कराने पहुंचा। हालांकि पीड़ित ने अपनी ही कॉलोनी में रहने वाली जुबैदा खान, शमशाद खान, रज्जाक खान उर्फ कल्लू निवासी बड़वारा पर झाड़ फूक करके ठगी करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि उनकी और उनकी बहू से अनबन चल रही थी, जिससे कि झाड़ फूक से शांत कराने के लिए 50 लाख रुपए की ठगी की। आज रेवती तिवारी निवासी नौरोजाबाद ने शिकायत की कि इनके पड़ोस में रहने वाले 3 व्यक्ति शमशाद खान, जुबैद खान और रज्जाक खान उर्फ कल्लू, ये झाड़ फूक के माध्यम से इसको बेवकूफ़ बना रहे थे और इसी माध्यम से इसने चरणबद्ध तरीके से लगभग 5-6 महीने में 45 से 50 लाख रुपए इस महिला से इन्होंने ले लिए हैं। ओडिशा में नुआपाड़ा में रामनवमी की तैयारियां जोरों पर हैं और रामनवमी को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। खरियार रोड में हर साल रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है और इस साल रामनवमी उत्सव में छत्तीसगढ़ के प्रख्यात जसगीत गायक दिलीप शर्गी शामिल होंगे। शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। सुवर्णपुर में 6 मार्च को हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोरी के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों ने वैगनजुरी चौक के पास कार से पैसे से भरा बैग चुराकर फरार हो गए। बहरहाल गिरफ्तारी के पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।